हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10वीं कक्षा का विज्ञान का यानी साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न जेग बोर्ड परीक्षा 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा, उसके लिए भी ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा, जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा दोस्तों, और आप साइंस के बारे कितना रुचि रखते हैं, साइंस में कितना रुचि रखते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। जीवाश्म ईंधन वो होता है जो पेड़ पौधा, जीव जंतु, कुछ भी वैसे जीव हैं, पेड़ पौधे तो वनस्पति, उनके सड़ने गलने से जो ईंधन प्राप्त होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, ये सब बायोगैस ईंधन का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक के विखंडन द्वारा, यानी किसी परमाणु का नाभिक यानी उसका केंद्र में, नाभिक के केंद्र में विखंडन यानी खंड खंड हो जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। जब कोई परमाणु है उसके अंदर जब विखंडन हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग का स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि एक प्रणाली है जिसके द्वारा पृथ्वी या तारा जो है, पृथ्वी या कोई भी तारा है वो क्या है दोस्तों, जैसे कि खगोलीय पिंड ले लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, उत्पन्न करते हैं। यानी अपनी जगह घूम रहे हैं, ये कोई एक क्या है दोस्तों, वायर है। जब इसमें करंट पास करते हैं तो दोस्तों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जैसे तार के सामने हम लोग टच भी नहीं करेंगे बट उसके सामने चल जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें हम लोग टच किए बिना ही हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं या अचानक से झटका लग सकता है। तो दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यही यहाँ पे भी होता है दोस्तों। अब पृथ्वी, तारा जैसे खगोलीय पिंड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो यही विद्युत चुंबक प्रेरण होता है दोस्तों। अब डायनेमो क्या है, तो डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उस किसका काम है, डायनेमो का काम है। क्लियर है दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है दोस्तों। इसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनित्र। क्लियर है दोस्तों। फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है। क्लियर है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी भी बराबर क्या होता है दोस्तों, भी बराबर होता है आई आर होता है। भी होता है दोस्तों विभवांतर, आई होता है दोस्तों हम लोग का विद्युत धारा होता है दोस्तों, और आर जो है ये रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे अगर हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा हम लोग का क्या है दोस्तों, आई है। आई के समानुपाती कौन होता है दोस्तों, आई के समानुपाती होता है हम लोग का
विभवांतर, यानी I समानुपाती हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। I बराबर जब हम करेंगे, I बराबर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, यानी जो V है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग का 1/r V हो जाएगा। ये 1/r जो है ये क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। अब हम लोग अगर V को पहले ले आएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा IR, V बराबर IR क्या हो जाएगा, V बराबर IR। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी दूरी कम हो जाने से, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, दूर का वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, दूर का वस्तु को जो है नहीं देख पाते हैं तो हमको होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्रिज्म है, प्रिज्म है, यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ता है तो ये आधार की ओर झुकता है दोस्तों, 7 कलर में, 7 रंग में ये आधार की ओर झुकता है। तो इसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हम बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है, यानी 625 क्या होता है दोस्तों, 625 से 740 नैनोमीटर होता है। 600 क्या होता है दोस्तों, 625 से 740 नैनोमीटर के बीच में होता है दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य। और सबसे कम किसका होता है तो दोस्तों वो बैंगनी रंग का होता है और उसका होता है दोस्तों 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर होता है बैंगनी का तरंगदैर्घ्य। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका निवारण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग उसका लेंस में, यानी उसका जो लेंस है उसमें हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे। क्लियर है। तो उसका निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये रेटिना या फिर दृष्टिपटल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रेटिना या दृष्टिपटल में मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टिपटल में बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है तो वो डीएनए होता है दोस्तों। डीएनए जो है ये आनुवांशिक क्या है दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थ है, गुण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन है तो जीन क्या है। तो जीन है डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का एक जीन है दोस्तों, डीएनए का एक भाग, यानी डीएनए का एक पार्ट होता है दोस्तों जीन। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों एक मनुष्य में। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समजात अंग होते हैं तो समजात अंग वे होते हैं जो कार्य में भिन्न होते हैं। कार्य में क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न होते हैं और रचना में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना में क्या होते हैं दोस्तों, रचना में समान होते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं पक्षी का पंख और घोड़े का अग्रपाद। पक्षी का जो पंख है और घोड़े का अग्रपाद यानी घोड़ा का अगला पैर, ये सब क्या है दोस्तों, दोनों इस रचना सेम है लेकिन इसका कार्य जो है वो भिन्न है। और ले सकते हैं हम लोग दोस्तों मनुष्य का बाजू, मनुष्य का क्या ले सकते हैं, बाजू, और गाय का अग्रपाद ले सकते हैं। दोनों का क्या है दोस्तों, रचना एक है किंतु कार्य जो है वो भिन्न है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो दोस्तों द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव है और ये जब जनन करता है तो क्या करता है दोस्तों, अपना ही शरीर को 2 भागों में क्या कर देता है दोस्तों, विभाजित कर देता है और क्या करता है, एक नए कोशिकांग का निर्माण करता है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस चैनल पर आपको 10वीं कक्षा का साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है,
उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दे। उभयलिंगी मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों का योगदान होता है, जिसमें नर और मादा दोनों का क्या होता है दोस्तों, योगदान होता है। यानी जिसमें एक ही फूल में नर एवं मादा का प्रजनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। जिसमें स्त्री केसर भी होगा दोस्तों, स्त्री केसर भी होता है, और इसी में क्या होता है दोस्तों, पुंकेसर भी होता है, पुंकेसर भी इसी में रहता है। यानी दोनों अंग होते हैं दोस्तों, जैसे सरसों एवं गुड़हल के पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां है। तो हम लोग का इंद्रियां है नाक, जिह्वा, कान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो है वो कपाल तंत्रिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। यानी आदमी का जो हार्ट बीट होता है वो सामान्य होता है दोस्तों हम लोग का 120 mm होता है। यानी 120/80 mmHg होता है, mmHg यानी पारा, मिलीमीटर पारा होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा केंचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु है दोस्तों। ये क्या करता है, इसमें नर और मादा जनन दोनों होता है केंचुआ में, जैसे सरसों और गुड़हल के पुष्प में होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं। जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको जीन प्रारूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 22 है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत क्या है। तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत जो है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का यानी मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत कॉर्निया होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में रिपीट होता है। तो दोस्तों बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों वो टेस्ला होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असमजात अंग होते हैं। तो असमजात अंग जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, उत्पत्ति और कार्य में समान होते हैं दोस्तों। कार्य में क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। उत्पत्ति में समान होते हैं किंतु उनका रचना जो है वो भिन्न होता है, तो वो असमजात अंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 25 है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है, तो कांच में सबसे कम होता है दोस्तों। कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग, और निर्वात में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो पुतली से प्रवेश करता है। पुतली से मानव नेत्र में प्रकाश एंट्री करता है, प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यानी दोस्तों जो 7 रंग में डिवाइड होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड होता है, तो आधार की ओर झुकता है। तो सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है, किस किरण का होता है। तो दोस्तों बैंगनी किरण का जो है सबसे अधिक झुकाव होता है। क्लियर है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो वह भी बैंगनी रंग का ही होता है, और सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जूल जो है ये कार्य का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों
अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमको इंस्पिरेशन मिले और इससे और बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो जो है बना सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।